गुड मॉर्निंग। किटू ब्रेकफास्ट कर रही है। आज मैंने किटू को दी है ब्रेड मिल्क दिया है किटू को, ये देख सकते हैं आप। ओए मेरी गुगुई बच्ची, खा ले, नीचे नहीं गिराना किटू। मैंने आपको सिखाया ना मैनर्स, टेबल मैनर्स कैसे होते हैं। बिल्कुल भी आपकी प्लेट से खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो शनि वाला आ गया, देखो आज सैटरडे है, आज 17 तारीख है, 15, 16, 17, हाँ 17 तारीख है दोस्तों। 15 अगस्त के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा लग रहा है कुछ फ़र्क है, कुछ सेफ़ है हमारी दुनिया में। ऐसा कुछ लग रहा है कि भी कोई सेफ़ है, कोई सेफ़ नहीं है। कोलकाता में जो कांड हुआ है उसके बाद तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई भी बंदा सेफ़ नहीं है। रात को 10 बजे से पहले पहले आपको अपने घर आना है। ऑफिस अगर आप जाते हो तो आपको अपने घर टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि घर वाले बहुत आपकी फ़िक्र करते हैं। तो आपको घर से बाहर नहीं जाना। कीटू मामा कहाँ चला? अच्छा थैंक यू नहीं कुछ नहीं है, थैंक यू नहीं कुछ नहीं मम्मा को है कीटू। ओए कीटू, ना थैंक यू ना कुछ। हाँ ये देखो सारे घर में ऐसे नाचती रहती है ये देखो, ये देखो ठुमक ठुमक के कहाँ जा रही है कीटू, ठुमक ठुमक के कहाँ जा रही है। सारे गेट इसने ख़राब कर दिए, देखो स्क्रैच कर करके ना डोर सारे ख़राब कर दिए। कीटू मामा नीचे जा रही है और गोरी भी बैठा हुआ इसकी जान। आगे से दिखा, ये पहुंच गई कीटू नीचे सड़क पे, ये देखो। किट्टू ने सबको अपना दोस्त बना रखा है, सब इसके दोस्त हैं किट्टू के। बहुत सफाई से रहती है किट्टू, बाहर सड़क पे भी ना कीचड़ वाली जगह पे नहीं जाती। दोस्तों इस टाइम मैं आ गई हूँ टेरिस पर। आपने देखा है किट्टू नीचे चली गई है, खाना खा कर के नीचे चली गई है। इनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जानवर भी सेफ़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे देश में जानवर सेफ़ नहीं है, क्योंकि ना उनको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी सारे लोग उनको न्यूट्रलाइज़ करा देते हैं कि हाँ भी उनको उनको डेड कर दो। तो न्यूट्रलाइज़ कराना जिस तरह से होता है कि भी आप उनको ख़त्म कर दो, तो आपके पास ये राइट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक जिसकी ज़िंदगी है तब तक उसको जीने का हक है। और पीपल फार्म में जो रॉबिन सर ने बोला है कि भाई अगर यहाँ पर कैमरे नहीं होते, कोई देख ना रहा होता और तो बगीरा को मैं इसको न्यूट्रलाइज़ कर देता। तो ये मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़ उनकी, रॉबिन सर ने जो बोला है। तो किट्टू अभी नीचे चली गई है। मेरा यही है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ और ये करती भी हूँ। सोचना तो बहुत अलग ही चीज़ हो गई कि हाँ भी सोचना नहीं है, करना है। प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम मैं टेरिस पर हूँ और किट्टू नीचे चली गई है, गोरी भी नीचे ही है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारे आसपास जितने भी डॉग्स हैं, जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो इंसान हो डॉग हो, उनकी मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। इसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी कोलकाता में जो हुआ है आप लोग देख लीजिए, कोलकाता में जो है डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ, अभी आप खुद सोचिए समझिए कि हम लोग सेफ़ नहीं है। 15 अगस्त आज़ादी का दिन, और ये देख लीजिए 15 अगस्त के बावजूद भी हम लोग सेफ़ नहीं है। क्या आप सेफ़ फील करते हो? नहीं करते ना। इतना कुछ हो गया तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग आवाज़ उठाओ इस चीज़ के लिए, और डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ, डॉक्टर के साथ इतना बुरा जो भी कुछ हुआ है आपको पता ही है। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली किट्टू को देखना चाहते हैं, डॉग्स को देखना चाहते हैं, डेली हमारे डेली रूटीन मेरी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। यहाँ पर इस टाइम टेरिस पर देखिए मैं हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी सालों से ये बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसीलिए इसमें से आवाज़ आ रही है। और ये देख लीजिए झंडा हमारा प्यारा, हमारा देश। आई लव माई इंडिया लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ आई लव माई इंडिया। लेकिन क्या आप सेफ़ हैं इंडिया में? आप सेफ़ फील करते हैं?
तो मुझे ज़रूर बताना, आप सेफ़ फील करते हो इंडिया में तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं तो यही चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग टाइम पर अपने घर आएँ और अपने आप को सेफ़ और सुरक्षित रखें। आने जाने के टाइम पर भी वो अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान से अपना ऑफ़िस जाएँ और ऑफ़िस से सीधे घर आएँ। कहीं पर भी आस-पास जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग आस-पास अपना ऑफ़िस से ही लोग कहीं पर भी चले जाते हैं, क्लब में, पब में चले जाते हैं, जैसे फ्राइडे को या सैटरडे को, संडे को। दोस्त वगैरह भी चले जाते हैं और अपने घर में कई बार कई बच्चे बताते भी नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं कि भी वो आस-पास आपके इतना काफ़ी जगह ऐसी है, जैसे सोनीपत हो गया, मेरठ है, ये सब करनाल है, तो ये सब जगह पे ना नहर वगैरह होती है, झीलें होती हैं, हरिद्वार है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। मुंबई में भी आप देखिए, तो वहाँ पर भी ना काफ़ी सारे बच्चे जो है ना अपना बिना मम्मी पापा को बताए और वो लोग अपना चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर के वो लोग मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं। आजकल नशा भी इतना ज़्यादा फैल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। अमृतसर, पंजाब वगैरह में भी तो वो लोग चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, नहर वगैरह में भी वो डूब जाते हैं, बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता। परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। एक भी बच्चा इधर से उधर हो जाए तो जान निकल जाती है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कभी भी किसी के ऊपर भी कुछ भी इस तरह का ना आए और आप लोग सीधे अपने घर वापस आओ, बिल्कुल सीधे घर वापस आओ। किट्टू को भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कि किसी भी कीमत पे ना घर से बाहर, गली से बाहर नहीं जाना। किट्टू कभी गली से बाहर नहीं जाती। जब हम लोग रात को फीड कराने के लिए जाते हैं तब किट्टू हमारे साथ जाती है और हमारे साथ ही गोरी किट्टू वापस आ जाते हैं। मैक्स, गोरी, किट्टू और कल्लू, ये लोग हमारे साथ ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये ना हम लोग बाहर दूसरी साइड जाते हैं, हम लोग अदर साइड जाते हैं फ़ीड कराने के लिए। तो वहाँ पर भी हमें टाइम पर जाना, टाइम पर आना, हमें खुद को भी सेफ़ रखना है और बच्चों को भी सेफ़ रखना है। तो यही हम करते हैं डेली। मेरा डेली का यही काम है कि बच्चों को, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको सेफ़ होना चाहिए और रहना चाहिए। और आप लोगों के आसपास भी जो भी लोग हैं उन सब की सेफ़्टी का भी आपको ध्यान रखना है, अपनी सेफ़्टी का भी ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। ज़िम्मेवारी ना कहने से नहीं आती, खुद से ही आपको लेनी पड़ती है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल ही आप भोले भाले बन के नहीं रह सकते इस दुनिया में। दुनिया में ज़िंदगी जीना आसान है, लेकिन ज़िंदगी को जब हम कह देते हैं ना आसान है ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। आप इतनी आसानी से ज़िंदगी को जी नहीं सकते, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं दिन रात स्ट्रगल करती हूँ, दिन रात। मेरे दिमाग में यही रहता है कि गोरी किट्टू सेफ़ रहें, गोरी किट्टू हमेशा, बच्चे जितने भी हैं हमारे आसपास सब सेफ़ रहें और किसी बच्चे को भी कभी कुछ भी ना हो। और हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें कि अब कोलकाता में हमने देखा है जो भी कुछ हुआ है कलकत्ता में, तो वो भी आप देख लीजिए क्या हुआ है कलकत्ता में। तो इस तरह की वारदात कभी होनी नहीं चाहिए। कलकत्ता में जो भी कुछ हुआ उसके लिए लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग हज़ारों लाखों की संख्या में इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज़ पहले किसी ने सोची होती तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। और उससे पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर है राजेंद्र नगर, शायद राजेंद्र नगर ही नाम था, तो उस कोचिंग सेंटर में आप देखिए किस तरह से बारिश का पानी घुस गया और बारिश के पानी में घुसने की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया और 3 स्टूडेंट मारे गए। और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते। तो मरना मत प्लीज़ यार, ऐसा कुछ भी मत सोचो कि आप अपनी जान दे दो, अपनी जान मत दो, क्योंकि आप लोग अपनी इस तरह की जान देते हो और फिर दूसरे जो फैमिली आपकी है, जो फ्रेंड सर्कल है आपका, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह की बातें सोचना भी नहीं, कभी भी आपको सोचनी भी नहीं है इस तरह की बातें। आप अपने जहन में भी मत लेकर के आना कि कभी आप इस तरह का कुछ करोगे, कभी भी मत सोचना। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा स्ट्रगल है, तो आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो आपका स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाएगा। हम सब मिल कर के अपने एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, एक अच्छी फैमिली बनेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं वो लोग मेरा फुल वीडियो भी ज़रूर देखें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही मेरा डाउन हो गया, पता नहीं क्यों, उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे। जितने भी व्यूज़ थे ना वो सब नीचे हो गए हैं, जो लाइक थे सब नीचे हो गए, कोई देखता नहीं है। और ब्रांडेड बच्चा मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, वो ब्रांडेड बच्चा मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। मैं बहुत बार उधर उस साइड से गई और मैंने उस साइड के वीडियो भी बनाए हैं,
लेकिन मुझे ब्रांडेड बच्चा कहीं पर भी नज़र नहीं आया। जैसे ही मुझे दिखाई देगा मैं ज़रूर उनको बताऊंगी। मैंने 1-2 बार वीडियो अपलोड भी किया है वहाँ का, लेकिन मुझे तो वहाँ पे कोई ब्रांडेड बच्चा नज़र नहीं आया। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं वैसे ही आपके पास वीडियो अपलोड कर दूँगी, आपको बता दूँगी। आप लोग डेली, जो भी लोग इंस्टाग्राम देखते हैं वो डेली प्लीज़ यूट्यूब का मेरा चैनल ज़रूर देखा करो। सेम नाम ही है उसमें, आशीष छाया स्ट्रे डॉग, ऐसे ही नाम इंस्टाग्राम पे भी है। और मैं तो यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अच्छी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, और मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो आप मेरे फुल वीडियो ज़रूर देखो। दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, दिल्ली का हाल मैं आपके साथ बयां करती हूँ। दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है हमारे आसपास कि आप 10 बजे के बाद, मैक्सिमम 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते, अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ, और हाँ, निशा लांबा के साथ जो हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। निशा लांबा ने उस क्लब में गई है, और कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। निशा लांबा ने जो किया है वहाँ पर, उसको उन्होंने वहीं पर ही उसको हिसाब कर दिया गुरु का, तो उन्होंने उनको मारा है। ठीक है, जो उन्होंने किया, जैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसको बियर पिलाने के लिए कहा कि बियर पी लो, शोल्डर पे हाथ रखा। ठीक है, आप एक क्लब में, पब में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। आप जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे सभी लोग नशे में होते हैं, कोई होश में तो होता नहीं है। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपने, अगर उन्होंने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया, तो आपने भी तो उसको मारा। ठीक है, आपने तो हिसाब बराबर कर ही लिया, और अब आप कह रहे हो कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। निशा लांबा बोल रही है मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो ये भी चीज़ें देखो ना, आप खुद सोचो। आपने वहीं पर ही उनसे बदला ले लिया, वहीं पर ही उनको जवाब दे दिया, सब कुछ आपने कर दिया उसके साथ। उसके बावजूद भी आपका जो भड़ास है ना वो ठंडी नहीं हो रही है। तो आप अपने आप को काम डाउन करो, अपने मन को इतना ज़्यादा भारी मत करो। वो बंदा तो आपसे माफ़ी भी मांग चुका है, उसके बावजूद भी आप अपने एटीट्यूड दिखा रहे हो कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूँगी, ये माफ़ी मांगने का तरीका नहीं है। और कैसा होता है तरीका, उसने भी तो आपसे मार खाई है, ये भी तो सोचो। तो जो भी आपका आपस की रंजिश है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ना निशा लांबा से उसने माफ़ी मांग ली और निशा लांबा ने उसको 2 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि आपने भी मारा है, उन्होंने कुछ किया तो आपने भी उसको मारा। उन्होंने शोल्डर पे हाथ रखा और उसको ऑफ़र किया ड्रिंक के लिए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़, आपने उनको मारा भी है 2 थप्पड़। निशा लांबा ने खुद भी बोला है कि उसने 2 थप्पड़ मारे हैं, और वीडियो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती, मुझे लगाना नहीं आता। उन्होंने 2 थप्पड़ भी उस बंदे को मारे हैं, गुरु को। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अपने मन को ना भारी मत करो। आप अपने मन को भारी करके किसी के लिए अपने मन में रंजिश रखते हो तो ये भी गलत बात है। अपने मन को भारी मत करो, अपने मन को हल्का रहने दो, यही मैं आपसे गुजारिश करूँगी। ठीक है, तो मन को भारी मत करो। रिश्ते बनाने होते हैं, दोस्ती बनानी होती है, बिगाड़नी नहीं होती। आप दुनिया में आए हो, कलेश करने के लिए आए हो क्या दुनिया में? कलेश करने के लिए तो नहीं आए ना दुनिया में। आप दुनिया में आए हो शांति से रहने के लिए। भगवान ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उस मालिक का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आप अपने जो भी गुरु को मानते हो उनका शुक्रिया अदा करो। आप लोग दिन रात भगवान करते हो, पूजा करते हो, आरती करते हो, वंदना करते हो। आप अपनी ज़ुबान को विश्राम नहीं देते हो। आप गंदा करते हो, गंदा बोलते हो, दूसरे से बदला लेने की भावना अगर आपके मन में है, ये कोई गुनाह ही है और कुछ भी नहीं है। ये एक तरह का गुनाह है जो कि आपको अपने सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। ऊपर वाला सब देख रहा है, अगर वो हमें देख रहा है तो आपको भी देख रहा है। तो हमारा तो यही मानना है कि आप हमारी, अगर आप मेरी बात आप मानो ना, तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए, निशा लांबा को, उस बंदे को, क्योंकि उसने माफ़ी भी मांगी और उन्होंने उसको मारा भी है। निशा लांबा ने उस बंदे को मारा, ठीक है, वहीं पर ही मार दिया था, क्लब में ही। तो इतना तमाशा भी किया, मार भी दिया उसको, तो हो गया हिसाब बराबर। अभी कितना उसको मारना है सोचिए। अभी 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप बिल्कुल भी, हम लोग आज़ाद फील नहीं करते। हम लोगों को खुद ही अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी होती है। लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चे, जो भी वो लोग बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी आपको अपने आप ही देखनी है। वहाँ पे आपके मम्मी पापा तो नहीं पहुँच सकते ना 2 मिनट में, कि आपके 2 मिनट में आपके मम्मी पापा वहाँ पहुँच जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाहर जा कर के खुद को खुद ही सेफ रखने की। अपनी जिम्मेवारी आप खुद उठाना कब सीखोगे?
अपनी जिम्मेवारी आप खुद उठाओ, कोई भी ऐसे 1 मिनट में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए अपनी जिम्मेवारी अपने आप उठाओ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, और मैं आपको दिल्ली की अपडेट डेली अपडेट देती हूँ, डेली आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अभी इतनी तेज़ धूप निकली हुई है छत पर, देखिए मैं इस टाइम टेरेस पर हूँ, इतनी तेज़ धूप है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो बता देना मुझे, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हो, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आपसे डेली रूटीन शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। निशा लांबा ने जो किया आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरी हिसाब से तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, गुरु को, क्योंकि उन्होंने उसको मारा भी है। और कोचिंग सेंटर में देखिए किस तरह से पानी भरा। फिर कोलकाता का केस आप देखिए, कितने केस हो रहे हैं। फिर कौन हमारी वीडियो को देखेगा, कौन लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा, किसके पास इतना टाइम है। सब लोग गंदी गंदी चीज़ें, अश्लील चीज़ें देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदे लाइक और लाइव स्ट्रीम देखते हैं गंदे वाली, जो कि अब धीरे धीरे देख लेना यूट्यूब पे बंद हो जाएगा। ये सब चीज़ें ना बंद हो जाएंगी। जो लोग प्योर वीडियो बनाते हैं ना, वही चीज़ें चलेंगी। ये देखिए क्रो, ये देखिए कौवा, ये मेरे साथ साथ ही रहता है। किट्टू भी हमेशा मेरे साथ ही रहती है। ये देखिए कुछ ना कुछ शरारतें करता ही रहता है क्रो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना वीडियो, और बने रहिएगा हमेशा मेरे साथ। और निशा लांबा के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोलकाता में जो भी कुछ हुआ उसके लिए आपको खुद ही अपने आप ही खुद को सेफ रखना है, और टाइम पर अपने घर वापस आना है। डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी उसके लिए कोशिश कीजिए, जो भी वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, हम लोग तो वहाँ नहीं जा सकते हैं कोलकाता में, लेकिन हम लोग अपने वीडियो के थ्रू आवाज़ उठा सकते हैं। तो वीडियो के थ्रू हम लोग आवाज़ उठा करके बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, मोदी जी को कुछ करना चाहिए। उनके पास पता नहीं सारी ये चीज़ें पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं। उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है दुनिया की, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो बस बैठे बैठे बस मज़े लेते रहते हैं। उनको कोई कुछ बताता भी नहीं है मेरे को लगता है, और उनको खुद जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है ना कि देश में हो क्या रहा है। बस वो जीत करके बैठ गए हैं, और उनको अपनी जीत से ही मतलब था बस, उसके अलावा उनको कुछ लेना देना नहीं है। कोई जिए चाहे जो मर्जी हो जाए उसके साथ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कहते हैं कोई नेता आपके काम नहीं आएगा। मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह की सब चीज़ें देख कर के। तो मेरा तो मैं क्या बताऊँ, मैं इसलिए आप वीडियो बनाया कि भी कोलकाता में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना है। और डॉग्स वगैरह का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। और अगर आप लोग डेली डॉग्स को देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मेरी रील अगर आप पसंद करोगे तो मैं और अच्छी रील बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बने रहिए हमेशा मेरे साथ। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, कुकिंग भी करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन ना पता है मुझे ना टाइमिंग का ही नहीं पता चलता कौन से टाइम पे वीडियो को मैं अपलोड करूँ, जिस टाइम पे आप लोग देख पाओ। आप लोग कब फ्री होते हो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों से मेरी कनेक्टिविटी नहीं है ना। आप लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो। 1,00,000-2,00,000 सब्सक्राइबर होते, डेली आप लोग मेरी वीडियो देखते, आप लोग मुझसे कनेक्ट होते, तो पता चलता कि हाँ भाई आप लोग मुझसे कनेक्ट हो। तो वीडियो अगर नहीं आता तो आप लोग फ़ौरन कमेंट में पूछते हो कि हाँ अभी वीडियो क्यों नहीं आया, तो भी तो मज़ा आता है। ये देखिए मेट्रो फिर से आ गई। इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ, बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़। और गर्मी और सर्दियों काम तो करने ही है, मुझे भी काम करने। मैं अभी नीचे जाऊंगी, बहुत सारे काम है मुझे, अभी नाश्ते की तैयारी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। मैं सुबह उठ के ही नहा लेती हूँ, चाय भी मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ। आप लोग कब चाय पीते हो मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी सारे लोग तो ऑफिस जाते होंगे। मैंने ज़िंदगी में इतना काम किया ना, इतना काम किया है ना, बहुत काम किया है। और मैं कई बार ना बीच में ना बहुत, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था मैं उस टाइम पे बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी ज़्यादा हर्ट होती। हाँ, हर्ट पे मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना प्लीज़ किसी को हर्ट मत किया करो। अगर आप लोग करने की सोच रहे हो किसी को हर्ट, या कि आप अपने मन को इतना भारी क्यों कर लेते हो यार। सब कुछ तो यहीं रखा रह जाएगा, कुछ भी साथ में तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये पेड़, पत्ते, फूल, तितलियाँ,
ये सब चीज़ें घर, ऑफिस, फैक्ट्री, सब गाड़ी, बंगला, ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ये सब यहीं रह जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। आप लोग इन सब चीज़ों के लिए लड़ते हो। छोटी सी ज़िंदगी है, इस छोटी सी ज़िंदगी में लोग इतने बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। जब तक ये इमारतें बन के तैयार होती हैं ना, तब तक तो जो बंदा बनवाता है ना, तब तक वो बंदा भी दुनिया से चला जाता है। पता है, एक बिल्डिंग को बनाने में कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। इस तरह की पूरी मल्टीनेशनल बिल्डिंग, मॉल वगैरह बनाने में, या एक नॉर्मली सिंपल सा घर बनाने में भी कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, कोठी बंगला बनाने में भी। समझ रहे हो आप? तो घर ऐसे ही नहीं बनता, उसमें भी इतने सालों लग जाते हैं घर को बनाने में। ठीक है, तो उसमें भी लोगों की ज़िंदगी कितनी चली जाती है, कितने लोग दुनिया से चले ही जाते हैं, पता है आपको? ये देखो मेट्रो आ गई है फिर से, और कितने लोग दुनिया से चले ही जाते हैं। जब तक वो घर बन के तैयार होता है, तब तक लोग दुनिया छोड़ के ही चले जाते हैं। फिर क्या करना है उस घर का, मुझे ये बताओ। फिर वो लोग रहते हैं जो पीछे से बच जाते हैं। तो ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। लोग इतने मजबूत, इतने ईंट पत्थर के घर बनाते हैं, सीमेंट के घर बनाते हैं, इतने मजबूत घर बनाते हैं, और उसके बावजूद भी लोग जो लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं, वो लोग दुनिया से चले जाते हैं। उनको रहने को ही नहीं मिलता घर के अंदर। ये देखो क्रेन, उनको रहने को ही नहीं मिलता घर के अंदर। अब आप खुद सोचो, इतनी मजबूत बिल्डिंगें बनाने के बावजूद भी जो लोग रहना चाहते हैं, उनको रहने को ही नहीं मिलता। छोटी सी ज़िंदगी है, मैं ये आपको कह रही हूँ। बिल्डिंग तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो बना रहा है ना, वो बंदा तो गायब ही हो जाता दुनिया से। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको आप अच्छे से जियो और खुश रहो। अपने आसपास लोगों को खुश रखो, रिश्तों को बनाओ, रिश्तों को तोड़ो मत। काफ़ी सारे लोग आज भी ना रिश्तों को तोड़ने में बिलीव करते हैं, और लोग अपने मन को ना बहुत ज़्यादा ना भारी करके रखते हैं। अपने मन को आप भारी क्यों करते हो? अपने मन को हल्का करो। रिश्तों, देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को टाइटली पकड़ोगे ना, तो वो चीज़ तो रहेगी आपके हाथ में जब तक रहेगी, लेकिन आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अगर आपको अपने दर्द से मुक्ति चाहिए ना, दर्द से मुक्ति चाहिए, तो आपको उस चीज़ को हाथ से ढीला करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये समझ रहे हो आप? आपको उसको हाथ से छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके हाथ का दर्द जो है ना, वो ख़त्म होगा। आप अपने हाथ का दर्द बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, फिर आप अपने मन को भारी रखो। आप अपने मन का दर्द बढ़ाना चाहते हो, आप अपने मन को भारी रखोगे, आपके मन में दर्द होगा, आपके हार्ट अटैक आ जाएगा। समझ रहे हो? हार्ट अटैक आने से तो अच्छा है कि आप अपने मन को हल्का रखो। मन में किसी के लिए बैर, हर्ट मत करो, किसी को बदले की भावना मत रखो। आपने किसी को कुछ खिला दिया, पिला दिया, आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, आप उस चीज़ के लिए गा रहे हो। मैं तो, आपने देखा है कि मैं तो डॉग्स को भी खाना देती हूँ। किट्टू को भी मैंने अभी कैचअप किया उसके अंदर, तो मैं आपने देखा होगा, किट्टू को मैं खाना देती हूँ, गोरी को देती हूँ, वो भी बहुत सारे बच्चे हैं, स्ट्रीट डॉग है, उन सबको मैं खाना देती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। मैं सब आपको बता देती हूँ, मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या करना है दिखा करके, मुझे ये बताओ क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, किसको जताना है, जताना क्यों है? जहाँ आपने जता दिया, जहाँ आपने दिखा दिया, समझ लो आपने अपना सब खराब कर लिया। तो आपके अंदर वो अहंकार, एटीट्यूड आ जाएगा। तो क्यों जताना है, क्यों बताना है, किसको दिखाना है? किसको दिखाने के लिए आप कर रहे हो? आपको अगर दिखाना है, आपने भगवान, आपको पता है आपने खिला दिया, भगवान को पता है, भगवान देख रहा है। किसी भी इंसान को क्यों बताना है कि आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसकी केयर करी, ये किया, वो किया? भगवान को पता है ना, बस बात ख़त्म। आपको पता है, और करने वाले को पता है, और करवाने वाले को पता है। ठीक है ना? तो और किस किस को बताना है कि आपने कुछ किया है किसी के लिए? इसीलिए मैं डॉग्स का भी ना खाने का वीडियो नहीं डालती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने खाना खिला दिया, बस बात ख़त्म। इतना इतना वो एटीट्यूड या एंगर या नखरे करके क्या दिखाना है? मैं तो नखरे भी नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे पता है मेरे नखरे कोई उठाने वाला नहीं है। मैं अलोन वूमन हूँ और अलोन ही रहूँगी। मुझे लगता है मैं तो गोरी गिट्टू के पास ही एक दिन ऐसे ही मेरा दम निकल जाना है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। सच बता रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। सच कह रही हूँ। मैं सड़क पर भी चलती हूँ, मेट्रो में जाती हूँ। मैं मेट्रो में बहुत कम जाती हूँ, मैं बस में ज़्यादा जाती हूँ। अभी भी आपके पास मैंने एक वीडियो डाला था, जो मुझे सड़क पे बच्चा मिला था, और उसका ब्रांडेड बच्चा है वो, उसका नाम नहीं मुझे मालूम, जिसके लिए ऑनर ने 1 लाख रुपए की उसकी ऊपर लगाए और उसकी आंखें ठीक कराई। तो आप खुद सोचिए डेली का कितना खर्चा, वो बंदी खुद ही आपके सामने बता रही थी, बयां कर रही थी
कि डेली का उसका कितना खर्चा है। तो लोग करते हैं, करने वाले करते हैं, ये चीज़ समझो आप। करने वाले करते हैं, जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं किसी को भी। कहते हैं कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हो ना, सीधे हाथ से दान कर रहे हो ना, तो आपके उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने दान किया है। ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए। सीधे हाथ से दान किया, उल्टे हाथ को भी मत बताओ कि आपने कुछ किसी के लिए किया है। तो आप लोग तो जाकर के जग में गाते रहते हो कि हाँ भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा वैसा फलान ढिमकान। तो ये सब हरकतें तो छोड़ ही दो। इन सब हरकतों में कुछ नहीं रखा हुआ। अपने मन को आप भारी क्यों कर रहे हो? वैसी छोटी सी दुनिया, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। रोज़ इतने इतने हादसे हो रहे हैं दुनिया में, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, फिर भी आप लोगों को ना सच में चैन ही नहीं है। जो लोग भी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं, गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, वो अपने घर में क्या सच में ऐसे ही रहते होंगे अपने बच्चों के साथ? वो पति पत्नी मिलके वीडियो बना रहे, गंदे गंदे वीडियो बनाते हैं, ऐसे रहती हैं क्या? ये गलत बात है ना। इस तरह से आप बच्चों के सामने गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो वायरल होने के लिए और कमेंट के लिए और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए आप गंदी गंदी हरकतें करते हो। जैसे हो वैसे रहो। मैं तो जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। बस रील में आपने देखा होगा, किसी को अगर मेरी रील भी पसंद आती है, शॉर्ट्स पसंद आता है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। हमने क्या दिखाना है किसी को? हम तो डॉग्स को खाना देते हैं ना, वो भी नहीं हम फालतू दिखाते कि नहीं, हमें कि दिखावा करना ही नहीं। मैं दिखावे पे बिलीव करती ही नहीं हूँ। और कलकत्ता में जो भी कुछ हुआ, फिर दिल्ली में कोचिंग सेंटर में इतना कुछ हुआ, मोदी जी ने इतना कुछ करवा दिया यार। नोटबंदी हो गई, सीलिंग हो गई। अब सीलिंग में उन्होंने कोचिंग सेंटर उनको याद नहीं आया, मॉल याद नहीं आया, बेसमेंट में जो बन रहा है वो याद नहीं आया मोदी जी को कि बेसमेंट में इतना कुछ हो रहा है। वहाँ पे फायर का सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं नहीं है, जो भी हमारा फायर से होता है, सेफ्टी किट्स वगैरह है या नहीं है, वो सब भी उन्होंने ध्यान नहीं करवाया। वो सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए, बस मुझे पहचान मिले, मैं महान बन जाऊँ, मेरा प्रचार हो। ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। अगर आपको फेमस होना तो आपको काम करना पड़ेगा। मेरे वीडियो में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, तभी तो मेरे वीडियो भी वायरल नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई टाइमिंग, मेरे को लगता है मेरा टाइमिंग ही गलत है। गलत टाइम पे वीडियो को अपलोड करती हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ होता है। और वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, इसलिए लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते। मैं आपको पूरी दिल्ली की पूरी अपडेट देती हूँ, डेली की अपडेट देती हूँ, लेकिन आप लोगों को सुननी नहीं है। अब मेरे को या तो मेरा टाइमिंग गलत है, जिस टाइम पे मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ उस टाइम पे आप लोग फ्री नहीं होते हो। मुझे लगता है मेरे को ना अपने वीडियो ना शाम को अपलोड करने चाहिए 5 बजे के बाद शायद, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोलकाता से रिलेटेड इसमें बात है, सीलिंग से रिलेटेड बात है, मोदी जी के बारे में बात की गई है। इसमें नेता लोग नेता बन के बैठ गए हैं, लेकिन काम उनको कुछ करना नहीं, आलसी हैं पूरे के पूरे। वो उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें सब पता है, लेकिन उन्होंने ड्रामे अलग ही टाइप के करने हैं नेता लोगों ने। अभी सुबह सुबह का टाइम है, किटू नीचे चली गई, आज शनिवार है, आपने देखा ही होगा। साधु महात्मा जी आए हैं, पाकिस्तान से आया साधु। ये भी मैंने एक बार डाला था, बहुत वो पहले अग्रेसिव, और वो एग्रेसिव वुमन का मैंने वीडियो बनाया था। एक बार सड़क पे फाइट होती, वो भी वीडियो मैंने आपके साथ बनाया था। तो इसमें क्या, थोड़ी सी गाड़ी ठुक गई, इस बंदे ने लड़ना शुरू कर दिया, तो गलत बात है यार। यार गाड़ी वाड़ी सब यहीं रखी रह जाएगी। मैंने आपको समझाया ना अभी पहले, गाड़ी अगर लग गई तो कोई बात नहीं, टीन के डब्बों के लिए क्यों लड़ना है? ये सब टीन के डब्बे खरीद खरीद के लोग अपने घर के बाहर रख लेते हैं और उसके ऊपर कुत्ते बैठते हैं तो लोग उसके ऊपर कांटे लगा देते हैं। मैंने वो भी वीडियो आपके साथ अपलोड किया था। लोग ब्रांडेड डॉग को लेकर के आते हैं और उसको घर के अंदर बंद कर देते हैं। ऑनर के टाइम के हिसाब से वो ब्रांडेड डॉग को घर से बाहर निकाला जाता है। कितनी ज़्यादा गलत बात है। आप खुद सोचो, जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप खरीद क्यों रहे हो उसको? इससे तो अच्छा आप स्ट्रीट डॉग को फूड खिला दो डेली। सबसे बढ़िया काम है, आप स्ट्रीट डॉग को खिलाओ। आपको उसको घर पे रखना भी नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, सारा कुछ प्रॉब्लम आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। आपको अगर इतना प्यार है तो आपने उस डॉगी को ला करके, छोटे से डॉग को ला करके अपने घर में बालकनी में, वो बेचारा लटका रहता है वो छोटी सी बालकनी में, उसके पास ना तो उन्होंने कोई स्टूल रखा हुआ, स्टूल भी रखेंगे तो भी रिस्क है, बाई चांस वो बच्चा नीचे ही ना गिर जाए। समझ रहे हो आप? बाई चांस वो बच्चा का नीचे गिर गया तो भी मुसीबत ही है ना। खिड़की तो खुली पड़ी है ज़रा सी, लेकिन वो बच्चा ऊपर उचक उचक के देख रहा है, वो लोगों को देखना चाहता है, बात करना चाहता है, मिलना चाहता है और डॉग के साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन क्या है ना कि ऑनर की जिद है, ऑनर ने ला करके उसको घर के अंदर डंप कर दिया। डंप करने के बाद क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के जो बच्चे ना जा जा के उसको डंडी मारते हैं, कोई उसको सुई मारता है, कोई टॉय मारता है, समझ रहे हो, कोई उसको थप्पड़ मार देता है, कोई कुछ भी उसको चुभा देता है। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, मैं सब देखती हूँ अपने आसपास, तभी वीडियो आपको अपलोड करके देती हूँ। ऐसे वीडियो नहीं बना देती मैं।
मैंने सब देखा है, सब तमाशे मैं देखती हूँ लोगों के, लोग क्या हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं डॉग के साथ, अपनी भड़ास निकालते हैं। कई लोग तो इतना गंदे गंदे तरीके से सेक्स करते हैं डॉग के साथ, कितनी गलत बात है यार। आप लोगों ने सेक्स करने के लिए डॉग को रखा हुआ, वायरल होने के लिए मत रखो यार उसको, छोड़ दो उसको, मत ख़रीदो। आपके पास इतना पैसा है तो आप डॉग को सड़क पे फीड कराओ, उनके लिए करो, कुछ करना ही चाहते हो तो। ये तो गलत बात है ना। आप ला ला के उनको घर के अंदर डंप कर देते हो। कोई कैदी थोड़ी है वो, तिहाड़ जेल थोड़ी है कि हाँ भैया उसको टाइम पे बाहर निकालोगे, टाइम पे अंदर करोगे। कोई जेल थोड़ी है वो, घर है ना। आप मत रखो ब्रांडेड डॉग को घर के अंदर। जितने भी लोग ब्रांडेड डॉग खरीदते हैं बंद कर दो डॉग को खरीदना। पहले अच्छा डॉग का बैन हुआ था, पूरा फुल डॉग बैन हो जाने चाहिए थे बाहर के। वो डॉग बाहर रहने लायक है, वो एसी में रहते हैं डॉग। आप लोगों के पास एसी नहीं है, कुछ नहीं है, खुद ही हालत ख़राब है आप लोगों की। आप कितना एसी में रख लोगे, कितनी देर एसी चला लोगे। बाहर वो ठंडे एरिया में रहने वाले डॉग है, ठंडे एरिया में रहने वाले डॉग को आप अपने घर ले आते हो, घर में ला करके उनको डिस्टर्ब करते हो। दिल्ली में कितनी गर्मी है ये सोचो आप, दिल्ली कितनी गर्म है। दिल्ली की गर्मी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग यहाँ पे लेकर के आते हो डॉग को और उसको इरिटेट करते हो और उसको घर में बंद करके उसको टॉर्चर करते हो। आपके बच्चे डॉग को परेशान करते हैं, मालूम है आपको। आपके बच्चे डॉग को परेशान करते हैं, आप घरों में ला करके उनको बंद कर देते हो, बालकनी में बंद कर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता। आप अपना बीवी के साथ मस्त हो, आपको पता ही नहीं आपका डॉग आपका डॉग के साथ आपका बच्चा क्या कर रहा हो। फिर आप बोलोगे हाय हमारे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं। तो वीडियो ऐसी थोड़ी बन जाते हैं, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है ना, तभी तो वीडियो बनते हैं इस तरह के। ऐसे थोड़ी वीडियो बन जाते हैं। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब